जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय शुभम में। मैं हूँ लाल किताब आचार्य शुभम भदौरिया। पहले की वीडियो में हमने चर्चा करी थी सूर्य के पितृण को लेकर, राहु के पितृण, बुध के पितृण और शुक्र के पितृण को लेकर। आज हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह का पितृण किन गलतियों के कारण हमारी जन्म कुंडली में लग जाता है और उसके कारण क्या क्या परेशानियाँ हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं, और उससे बचने के कुछ सरल उपाय भी बताएंगे जो कि लाल किताब में दिए हुए हैं। तो पहले जानते हैं कि जो पितृण होता है, चंद्रमा का पितृण, यह किन गलतियों के कारण हमारी जन्म कुंडली में लग जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो चंद्रमा होता है वह हमारे रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति, मन की सुख शांति, इन सब का कारक माना जाता है। ठीक, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का पितृण लगता है, ये चंद्रमा का जो पितृण होता है यह हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने औरतों के साथ, कोई बड़े बुजुर्ग मतलब उनकी माता या कोई दादी नानी या कुछ भी रही हो, उनके साथ अत्याचार किया हो, माता के साथ संबंध अच्छे ना रखना या माता के साथ बुरा व्यवहार करना। आजकल वर्तमान समय में यह देखा गया है कि जो कलयुग चल रहा है उसमें कई जो संतान हैं वह अब अपनी माता को, अपनी माता के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और जब वह वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम में भी छोड़ आते हैं। और कई लोग तो मैंने यहाँ तक देखा है कि अपने जो माता हैं उनसे गाली गलौज तक करते हैं। इस तरह के जो कृत कार्य है, इसके कारण व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का पितृण जन्म लेता है। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप किसी तालाब, नहर या जो कुआं है उसमें कूड़ा डालते हैं या गंदगी फैलाते हैं, या पानी का कोई साधन आदि है उसको बंद करा देते हैं, इसके कारण भी हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा का पितृण लग जाता है। तो यह किन ग्रहों के कारण लगता है, क्या ऐसे ग्रह योग होते हैं जिनके कारण यह पितृण लगता है? तो इसके मूलतः 3 ग्रह योग होते हैं जिसके कारण यह जातक की कुंडली में लगता है। पहला ग्रह योग यह है कि यदि चंद्रमा आपके 9वें भाव में हो उपस्थित, 1 से 12 भाव में जो 9 भाव होता है, 9वां भाव 9th हाउस, उसमें चंद्रमा हो और चौथे घर में बुध अकेला हो तो चंद्रमा का पितृण लग जाता है। इसके अलावा यदि केतु आपके चौथे भाव में उपस्थित हो तो भी यह चंद्रमा के पितृण का कारण बनता है। इसके अलावा यदि चंद्रमा चौथे घर से बाहर कहीं भी हो, 12 के 12 भाव में चौथा भाव को छोड़कर चंद्रमा जन्म कुंडली के किसी भाव में हो और चौथे भाव में बुध, शुक्र और शनि अशुभ होकर बैठे हों तो भी चंद्रमा का पितृण जातक की कुंडली में लग जाता है। ये तो रही कुछ परेशानियाँ और किन कारणों की वजह से चंद्रमा का पितृण जातक की जन्म कुंडली में लगता है। यदि हम अपनी माता का सम्मान नहीं करते हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो यह परेशानियाँ आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनकी कुंडलियों में ज़रूर जन्म लेंगी। इसके कारण क्या क्या परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं वह आपको बताते हैं। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा का पितृण लगता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उसको घाटा होते रहता है। जैसे मतलब कोई भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वह धीरे धीरे करके बिक जाती है। यदि ऐसा चंद्रमा का पितृण वाला व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उसमें वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है हमेशा। यदि अपनी कोई प्रॉपर्टी वह बेचना भी चाहे तो वह बिक नहीं पाती, उसमें तरह तरह की विवाद संबंधी, कानूनी संबंधी अड़चनें आती रहती हैं। और जो नकद धन है उसमें भी जो स्टेबिलिटी है वह बनी नहीं रहती, और जो मन की सुख शांति वह भी इस ऋण के कारण खराब होती देखी गई है। क्योंकि जो चंद्रमा है
वह रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति, मन की सुख शांति, इन सब का कारक माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का पितृण लगा होगा तो उसको प्रॉपर्टी का भी सुख नहीं मिल पाएगा और नकद धन से संबंधित दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। वह किसी को पैसे देता है उधार, ब्याज के तौर पर, ऋण के तौर पर, तो वहाँ पर उसके पैसे फंस जाते हैं, ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। या वह जितना कमा पाता है उतना अपने संचय नहीं कर पाता धन, और घर में कलेश और तनाव का माहौल रहता है। और प्रॉपर्टी जैसे वो बनाना चाहे या घर खरीदना चाहे तो उसका जो घर है वह बन नहीं पाता, और वाहन आदि का भी सुख उसे जीवन में अपने मिल नहीं पाता। तो यह एक बहुत बड़ा ऋण है जिसे पितृ श्राप भी कहें, मातृ ऋण भी कहते हैं जिसे, जो चंद्रमा की जो अवस्था है कुंडली में खराब होने के कारण लगता है, जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। लेकिन यदि आप इन सभी समस्याओं से ग्रसित हैं जो मैंने आपको पहले बताई, तो उसके लिए आपको उपाय तो करना ही होंगे। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि चंद्रमा का पितृण आपकी जन्म कुंडली में ना लगे, इसके लिए माता से, अपनी माता से जो संबंध हैं वे अच्छे रखें और उनके साथ अच्छा बर्ताव रखें, और कोई भी नहर, नदी, नाले हैं उसमें कूड़ा आदि ना डालें, और पानी का कोई साधन है, बहता हुआ नदी है या कुआं है, तालाब, उसको बंद ना करवाएं। आइए अब आपको बताते हैं कि इस ऋण से आप किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं। लाल किताब में इसके बेहद सरल और आसान उपाय दिए गए हैं जिसको करके आप चंद्रमा के पितृण से मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना यह है कि पूरे जो खून से संबंधित रिश्तेदार हैं, जिस जातक की कुंडली में, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का पितृण लगा हुआ है, वे सारे खानदान से बराबर मात्रा में चांदी इकट्ठी कर ले। यदि वे चांदी नहीं इकट्ठी कर सकता थोड़ी थोड़ी सभी से, तो उनसे पैसे इकट्ठे करके उन पैसों से बराबर मात्रा में सभी के नाम से चांदी इकट्ठी करें, और उस चांदी को सोमवार के दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच या दिन में कभी भी अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी बहते नदी या तालाब में जल प्रवाह कर दे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी आदि में समस्या आ रही थी, या कहीं पैसा फंस जा रहा था उस व्यक्ति का, या घर में सुख शांति नहीं हो पा रही थी, वह होने लगेगी, और उसे प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति, मन की सुख शांति और वाहन के सुख, ये सभी मिलने लगेंगे।